श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुरमणि सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारं से पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अध्यावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 206 पृष्ठ 401। मुच्चारंभ विजोत्तम जोत्तम उभोग जोग सोधिम लिंगम न परावेखम अपूर्ण भव कारणम जीर्णम। इस गाथा में कुछ चर्चा हमने की थी। आज दूसरी पंक्ति पर कुछ केंद्रित चर्चा करेंगे, फिर समग्र ऊपर से दोबारा इस विषय को लेंगे। ऊपर की गाथा 205 में भी लिंगम शब्द था, इस गाथा में भी लिंगम शब्द है। ध्यान रखना, ऊपर के लिंगम का अर्थ द्रव्यलिंग है और नीचे के लिंगम का अर्थ भावलिंग है। ये अंतर ध्यान रखना। इसका अर्थ मुनिलिंग नहीं। कई लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि विशेषण तो आचार्य ने कोई दिया नहीं, तो ये मुनिलिंग सामान्य मुनियों के बारे में बात है, पर ये स्पेसिफिक है। ऐसा टीकाकार आचार्यों ने भी इस बारे में उल्लेख किया है। ठीक है ना, कि ये नीचे जो चर्चा है वो भावलिंग की है और ऊपर जो चर्चा है वो द्रव्यलिंग की। ठीक है ना। यद्यपि ये विशेषण उन्होंने कहीं प्रयोग नहीं किया कि द्रव्य भाव, पर 2 बार लिंग शब्द का प्रयोग किया, तो मुनि धर्म में 2 ही लिंग कहे गए, द्रव्यलिंग और भावलिंग। उन दोनों की चर्चा इससे अधिगत मानना, अधिगत माने अंडरस्टूड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना आप लोग कि अंडरस्टूड मानना, उसको हिंदी में या संस्कृत में अधिगत मानना कहते हैं। ठीक है। अपना मूल विषय भी है कि जो भावलिंग है वह परावेक्षमणा, वह पर की अपेक्षा नहीं करता। इसका मतलब है कि द्रव्यलिंग जो है उसमें पर की अपेक्षा रहती है। एक सिंपल सी बात है, जिसके अपने परिणामों की शुद्धि के लिए पर की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन मुनि धर्म की बाह्य क्रियाओं को के निष्ठापन के लिए, उसको संचालन के लिए उसे पर की अपेक्षा होती है। जैसे एक मुनिराज है, वह अपने आचार्य की अनुमति के बिना तो कोई काम नहीं करेंगे। ध्यान आदि को छोड़कर बाहरी गमन आदि जो भी होगा वो कार्य उनकी अनुमति के बिना नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। इसी प्रकार कोई भी यदि दोष लगा तो उसके लिए चाहे प्रायश्चित हो या उसकी विनती आलोचना, वो किसके समक्ष करेंगे? आचार्य के समक्ष करेंगे। ठीक है ना। यदि उन्होंने आवश्यकों का पालन करना है तो आवश्यकों के पालन के लिए उसमें पहली आवश्यक है देव वंदना, तो जिन मंदिर आदि पर की अपेक्षा तो है ही। हम इन्हें ये क्या पर नहीं है, पर का मतलब जो जिनसे अकेला मोह जुड़ता है वो ही पर है, ऐसा नहीं।
जिनसे मोह नहीं जुड़ता, जो मोह का विषय नहीं है, वो भी पर है। एक निज गायक के अलावा सभी पर है। आज हमारे बहुत सारे लोग जो उच्च पद पे भी हैं या अपने अभ्यासी भी हैं, मुमुक्षु स्वाध्यायी भी हैं, प्रायः इसमें अंतर नहीं कर पाते। एक चूक बड़ी देखी जा रही है कि शुद्ध नय के विषय और शुद्ध नय, इनमें लोग अंतर नहीं करते। स्वर दोनों के एक होते लेकिन दोनों एक चीज नहीं। माने शुद्ध नय का विषय जो भूत जो तत्व है उसका वर्णन पढ़े आप तो वही आएगा, और शुद्ध नय क्या कहता है वो वही आएगा। समझ गए ना? लेकिन शुद्ध नय एक विकल्प है और शुद्ध नय का विषय भूत जो तत्व है वह निर्विकल्प तत्व है। दोनों एक कैसे हो जाएंगे? दोनों का शब्दांकन माने उनको शब्दों से बताएंगे आप तो एक जैसा रूप आएगा। लेकिन ये विवेक आपको रखनी होगा कि इनमें से कौन तो विकल्प है और कौन वस्तु है। ख्याल में है ना? ये बारीकियां पहचानना हो। आज लोग नए के पीछे इतने उत्तेजित हो जाते हैं। अरे भाई नए है क्या? अल्टीमेटली विकल्प ही तो है, वह वस्तु नहीं है, वह वस्तु को पकड़ाता भी नहीं है, वो मात्र संकेत करता है, इशारा करता है। ख्याल में है ना? उस शुद्ध तत्व का ग्रहण तो उपयोग स्वयं करता है, स्वयं निर्विकल्प होकर करता है, नए का भी विकल्प छोड़ के करता है। इसी प्रकार मुनि धर्म में भी जैसे वो विकल्प है, कितने ही उत्कृष्ट विकल्प है, शुद्ध नय परम शुद्ध निश्चय नय, तो भी विकल्प है, उसके रहते हुए निर्मल आत्मानुभूति नहीं होती। ख्याल में है ना? इसी प्रकार जब तक देव गुरु धर्म कोई भी चीज हो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, उसका विकल्प उसकी अपेक्षा जब तक है तब तक वह रूप भावलिंग नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म बात है। क्या मतलब? जो देव वंदना आदि कार्य करते हैं, आचार्य के समक्ष आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि जो कार्य करते हैं, ये जिनमें पर की किंचित मात्र भी अपेक्षा है। अब ये पर मतलब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नहीं है, पर मतलब स्थूल परिग्रह आदि नहीं है, पर मतलब आपकी आदि व्याधि उपाधि नहीं है। फिर पर क्या है कि जो आपको मुनि धर्म साधन में अनुकूल जो जो पढ़ते हैं, ये सच्ची मुनियों की बात है भैया, कोई कल्पित और पदधारकों की बात नहीं। समझ रहे? पद ले लिया, उसके योग्य स्वयं को नहीं बना पाए। आज हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत से पदों पर आ जाते हैं। शिक्षा जगत में भी एक से एक लोग हैं जो वास्तव में उस विषय के विद्यार्थी होने की भी पात्रता नहीं रखते। आज की इस भ्रष्ट व्यवस्था में कई कारणों से वो उसमें बाकायदा अध्यापक ही नहीं प्रोफेसर तक पहुंच जाते, हेड डीन पता नहीं क्या क्या बन जाते। कई लोग ऐसे तो वीसी भी बन गए तिकड़मों से। लेकिन ये ध्यान रखना, तिकड़मों से आज की व्यवस्था में बन जाना वो आपका पूर्व पुण्य का उदय था। आप सोचते हैं कि हमने तिकड़म से बन गए, पुण्य का उदय था, पुराना खा रहे हो, ये आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं। योग्यता किससे जानी जाएगी? आपकी जो वास्तविक योग्यता है। जब उनसे बोलने को दो शब्द कहा जाता है तो वहां पर सारी उनकी पोल खुल जाती है। हम देखते हैं अपने में एक गाथा का उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकते, संस्कृत के एक छंद का उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकते, उन शब्दों के अर्थ नहीं आते, फिर भी बाकायदा सा पद पे बैठे हो। समझिए, होता है, कोई बड़ी बात नहीं। ख्याल में है ना? और इसको अपन को सहजता से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप के फल जो हैं वो चलेंगे, वो आपके वर्तमान योग्यता के कारण नहीं है, वो उसके नियामक नहीं है।
इनके आधार पे आप योग्यता को मत पहचानिए। किसी के पाप का उदय हो उसकी उतनी प्रसिद्धि नहीं होगी, किसी के पुण्य का उदय हो उसको लोग ढेरों लोग तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे। समझ में? वो थोड़े पैसा और देने में समर्थ हो तो बड़े बड़े आपसे भी जो वास्तव में गुणी लोग हैं वो आपकी तुलना में उसको तरजीह देंगे। ये सब चलेगा, इस पर व्यथित मत होना। क्यों? क्योंकि ये सब पुण्य के खेल हैं, और जो पुण्य पर आकर्षित है, देखिए जो पुण्य के उदय नहीं होने से व्यथित है वो भी पुण्य पर आकर्षित है। जो पुण्य पर आकर्षित है समझ लेना वो तत्व ज्ञान के क्षेत्र में जीरो रहेगा। इसलिए तत्व ज्ञान को यदि आपको जानना है, समझना है, वस्तु स्थिति का ज्ञान करना है, अपना हित करना है, तो आपको इससे अप्रभावित रहना सीखना पड़ेगा। ख्याल में है? क्या उपाधि मिली, क्या पद मिला, कितने लोग तालियां बजाने वाले मिले, कितने लोगों ने वाहवाही की, कितने लोगों ने सैल्यूट किया, इसका कोई बड़ा योग्यता का मापदंड नहीं। समझ में है? पूरा का पूरा देश सैल्यूट करने वाले मिल जाते हैं तो भी वह व्यक्ति योग्यता का अधिकारी नहीं है, वह योग्य नहीं। ख्याल में? योग्यता कैसे होगी? योग्यता गुणों से आती है, योग्यता डिग्रियों से नहीं आती, योग्यता बाहरी अधिकारों से नहीं आती, योग्यता बाहरी जय जयकारों से नहीं आती। जो लोग जय जयकारों पर मोहित हैं, जो लोग भीड़ पर मोहित हैं, समझ लेना उन्होंने अभी मुनि धर्म और जिन धर्म को पहचाना ही नहीं। इनका मोह तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ऐसे पर की तो बात ही नहीं कर रहे। आज चर्चा थोड़ी सूक्ष्म है रूपल में। कल की जो बात थी परावेक्षम में, उसमें स्थूल पर की अपेक्षा थी। कोई भीड़ की अपेक्षा कर रहा, कोई वाहवाही की अपेक्षा कर रहा, कोई ऊंचे आसनों सिंहासनों, इन सब की चर्चा मैं कल कर चुका। आज चर्चा का विषय भिन्न है। वो पर की अपेक्षा नहीं। देखो प्रमाण सहित बात करूंगा, बिना प्रमाण के नहीं। मुनिराज के लिए आवश्यक करो, 7 आवश्यक जो कहे उनमें पहला देव वंदना नाम का आवश्यक है कि नहीं? है, पक्का है, बिल्कुल पक्का है, 100% पक्का है। लेकिन उस आवश्यक को आवश्यक कहते हुए भी आपको अवश्य करने के नियम नहीं। यदि आप अपने ध्यान में लीन हैं, कहीं आपको जाने आना नहीं है, तो आप अपनी जगह बैठे रहिए, आपको देव वंदना करने की जरूरत नहीं। आप डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? जो पर के अधीन नहीं है आपकी परिणति, जब उसमें द्रव्यलिंग वाला जो पक्ष आएगा, 28 के 28 महावृत द्रव्यलिंग के पार्ट है, वो जब पक्ष आएगा उसमें पर की अपेक्षा रहेगी। लेकिन जो आपका भावलिंग है, अपने स्वरूप में रमणता का जो भाव है, ध्यान की जो स्थिति है, अंतरंग तप की जो स्थिति है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं है। और जिसे पर की अपेक्षा लगे जहां तक, तो समझ लेना अभी तू भावलिंगी नहीं। अपने हित के लिए पर की अपेक्षा नहीं, अन्य सबके लिए पर की अपेक्षा होगी। जैसे मुझे कुछ लिखना है तो लाइट चाहिए, कुछ पढ़ना है तो लाइट चाहिए, क्यों? लेकिन मुझे कुछ चिंतन करना है तो कौन सी लाइट चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, लाइट तो तब भी चाहिए, भीतर की बत्ती जलना चाहिए, बाहर की नहीं। अब आपका उपयोग ही एकाग्र नहीं हो तो चिंतन नहीं। तो जब अंदर में कुछ उर्वरकता नहीं आए, थोड़ा सा पोटेंशियल नहीं आए, तो आप चिंतन क्या करोगे? बैठे रहोगे एक विषय को लेकर। समझ गए ना? तो लाइट तो चाहिए, फिर बाहर में नहीं चाहिए। परापेक्ष नहीं है वो निजापेक्ष है, स्वापेक्ष है। वह अपनी अपेक्षा रखेगा, पर की अपेक्षा नहीं रखेगा। जैसे आपका अध्ययन पर की अपेक्षा रखता है, लेखन पर की अपेक्षा रखता है, वाचन पर की अपेक्षा रखता है, लेकिन चिंतन पर की अपेक्षा नहीं रखता, तो चिंतन का भी निरोध जिसमें होता है, ऐसा ध्यान, क्या वो पर की अपेक्षा रखेगा? नहीं। और वो ध्यान की स्थिति, वो कला जिसको आती है, वो जिसके जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य ही नहीं है, जो उसकी प्रक्रिया है, दिनचर्या है, अहर्निश जिस काम को करते रहते, मौका मिला नहीं और अपने में समा गए।
सोचिए तो सही, आज आपको जितना चाहे भंडार भरा पड़ा हो, लेकिन आपको जब मौका मिले तभी खाते हो। कोई तो टाइम होता है कि नहीं होता है? क्यों? जब मौका मिले आपको जितना चाहे आलीशान पलंग हो, जो मौका मिले तभी सो जाते हो। उसका भी एक समय है। क्यों? खाने का, सोने का, घूमने का, खेलने, हर किसी की मर्यादा है क्या? लेकिन जो जिसका रसिक हो वो उससे कभी विरत नहीं होता, उसको जब मौका मिले तभी चालू हो। देखो, व्यसन की और अंतर, ये रस, इसकी स्थिति एक जैसी है। आपको भोजन के लिए समय निर्धारित होगा, लेकिन पियक्कड़ों से पूछो कि आपको पीने के लिए जब फ्री के मिल जाए तब चालू, तब तैयार। कोई पिलाने वाला मिल जाए, कोई करने वाला मिल जाए, कोई बहाना चाहिए। गम में भी पीते हैं और खुशी में भी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पीना है, बहाना कुछ भी कर लो। आज क्यों पी रहे हैं? गम है। आज क्यों पी रहे? खुशी। ये जिसको उसका चस्का लग जाता है, रस लग जाता है, उसमें अपनापन, अनुभूति, आनंद, ये जो लगने लगते हैं, फिर वो बहाना खोजते हैं और बिना बहाने के भी करते हैं। देखो, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। बहाना भी खोजते हैं, कभी गम का, कभी खुशी का, नहीं तो बिना बहाने के भी। क्यों? भाई साहब टाइम हो गया तो ले रहे, समझ गए? वो बची थी तो ले रहे, अब कहीं फैल नहीं जाए। अनेक बहाने करते हैं, समझ गए? इसी प्रकार जब अंतरंग का रस लगता है तो ज्ञानी जीव दृष्टांत को समानांतर मत लेना। दृष्टांत दिए जाते हैं, उनको कभी समानांतर मत लेना, अभिप्राय समझने के लिए लेना। जिसको अंतरंग की इतनी रुचि लगी, इतनी धगस लगी, वो लौट लौट के अपने स्वरूप में जाता ही है। कोई अंतर मुहूर्त कह दिया तो अंतर मुहूर्त का नियम नहीं है कि भाई साहब जब अंतर मुहूर्त पूरा होगा तब कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर मुहूर्त तो मैक्सिमम है, वो हर एक समय के बाद भी कर सकता है। समझ गए ना? क्यों? मौका लगे और गए, वो उसकी जीवन शैली। जिसमें पर की अपेक्षा होती है वो उसकी जीवन शैली नहीं, वो उसे पसंद नहीं है। ख्याल में? उसे पसंद क्या है? सब एकांत छोड़ दो जरा, फ्री छोड़ दो, कोई डिस्टर्ब मत करो, बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं अपना काम कर सकता हूं। तो जिसे निज स्वभाव साधन करना है उसे पर की अपेक्षा नहीं होती है। उसे तो देव, गुरु, धर्म, अपने आचार्य, अपना संग, अपना शास्त्र जो सामने रखा हो वो भी पर हो जाता है। उसका विकल्प भी क्यों? अब ज्ञानाचार में कितने सारे बंधन बताए थे ना आप लोगों को, सब समझाया था डिटेल में। इतने सारे बंधन ज्ञानाचार के। अब भाई हम यही सारा हिसाब किताब लगाते बैठे और अपने स्वरूप में समाने के कितने बंधन है? क्यों? किस समय करना, किस समय नहीं करना, स्वरूप का ध्यान। ग्रहण पड़ रहा हो तो करना कि नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आपने ग्रहण में आगम ग्रंथों के स्वाध्याय का मना किया, लेकिन ग्रहण के काल में आत्मानुभूति की मनाही है क्या? कोई एक समय बताओ जिनवाणी में जिस समय आत्मानुभूति की मनाही की गई। भाई साहब अभी ये हो रहा है इसलिए नहीं कर सकते। है कोई? है, एक है, आपका उपयोग पर में रम रहा होगी। यही है ना, इसीलिए कहते लिंगमणा परावेक्षम। मुझे तो ये बताना है, ख्याल में, जिसे पर की अपेक्षा ही नहीं है उसका नाम भावलिंग है। जिसे पर की अपेक्षा रंच मात्र भी हो। कितनी सोचिए, सारा मुनि धर्म एक साइड में हो गया। कल वो हमारे सुदेश जी जो पूछ रहे थे योग शुद्धिहीन, योग के 15 भेद। अरे भैया आपने जो पढ़ा गोमटसार में, बड़े अच्छे स्वाध्यायी हैं, विधिवत पढ़ते हैं, बहुत रस है उनको। मतलब वो एक अच्छे इंजीनियर होते हुए भी, बहुत अच्छे पद पे काम करते हुए भी, उनको एक
अंदर में व्यसन है, बहुत तगड़ी रुचि है, थोड़ा भी यदि उनको जिनवाणी का स्वाध्याय करने को कोई मिल जाएगा तो बैठ के शांति से सुनते। मंदिर जाएंगे संडे के दिन, यदि मान लो उन्हें पता है आज कहीं जाना नहीं है, तो वो भोजन का विकल्प नहीं करेंगे। वो 2-3 घंटे कोई पढ़ रहा हो तो 2-3 घंटे अकेले के साथ बैठे रहते, उसे सुनते रहते, समझ गए। तो उन्हें अच्छा, इसी कारण से उनके जो अंतरंग में रुचि है उस कारण से उन्हें अभ्यास भी हो गया। बाकी उनका कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी विद्वान नहीं है, विधिवत रूप से ऐसे शास्त्र वैसे पढ़े नहीं है, शास्त्री नहीं, कुछ नहीं, वो तो इंजीनियर है। लेकिन जो कल प्रश्न पूछ रहे थे उसके पीछे उनका कारण मुझे पता था। वो कारण क्या था? वो कह रहे योग के 15 भेद हैं, उनके 15 भेदों की शुद्धि। क्यों? ठीक है, जिनवाणी में ये चीजें भी कही गई, मुनिराज वो भी करते हैं कब? भावलिंग में या द्रव्यलिंग में? मेरा पॉइंट ध्यान रखना, द्रव्यलिंग वो होगी तो द्रव्यलिंग। क्यों? उसमें पर की अपेक्षा है। ये गाथा भावलिंग की है, इसमें पर की अपेक्षा हो ही नहीं सकती है। तो वो 15 के 15 भेद यहां काम नहीं करेंगे, वो इस गाथा के अर्थ में नहीं आएंगे। यही बात योग शुद्धि की यदि पिछली गाथा में होती तो उनकी बात लागू पड़ जाती। अब पॉइंट समझ रहे? हमारे लिए कितनी सावधानी चाहिए रूपल बहन। एक एक बिंदु पर आप पूरे संदर्भ को ध्यान नहीं रखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप चूक कर जाएंगे, समझ गए। अब ऐसे योग शुद्धि और आप 15 प्रकार की योग शुद्धि लिख दो, इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा भैया। कुंद कुंद कहेंगे कौन आ गया, मैं भावलिंग की चर्चा कर रहा हूं और ये द्रव्यलिंग की बात घुसा रहा। ख्याल में है ना? उन्होंने बात बिल्कुल गलत नहीं कही थी, उनका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं था। अंतर कहां पड़ा? मैंने एकदम से रिग्रेट जैसा क्यों किया? उस रिग्रेशन का एक बड़ा भारी कारण था, और वो क्या था कि ये गाथा भावलिंग की है, इसलिए इसमें जो भी अर्थ किया जाएगा वो भावलिंग के अनुसार किया जाएगा, वो द्रव्यलिंग के अनुसार नहीं किया जाएगा। और वो 15 प्रकार की योग शुद्धि जो है वो द्रव्यलिंग में लागू होती है, भावलिंग में लागू नहीं होती। कितना अंतर है बारीक। आप यदि पूरे प्रसंग को ध्यान नहीं रखते तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। शब्दों के खेल बड़े विचित्र हैं। एक व्यक्ति बैठा अखबार पढ़ रहा था, एक व्यक्ति बैठा सामान्य लोक के सदाचार की बात कर रहा था, तीसरा व्यक्ति बैठा न्याय शास्त्र पढ़ रहा था। क्या? अखबार वाले के व्यभिचार का अर्थ कुछ और है, सदाचार वाले के व्यभिचार का अर्थ कुछ और है, ठीक है ना। न्याय वाले के व्यभिचार का अर्थ कुछ और है। न्याय वाले का व्यभिचार अत्यंत पवित्र हो सकता है, शब्द पर घबराइए मत, अत्यंत पवित्र माने वह आचरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? उसका व्यभिचार कितना होता है? सिर्फ इतना होता है कि आपका जो हेतु है, आपका जो लक्षण है ना, वो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाता। जैसे मैंने कहा कि जिसके 2 पैर होते हैं उसे मनुष्य कहते हैं, तो 2 पैर तो कौवे के भी होते हैं, तो वो भी मनुष्य होगा। हाय राम, अरे मैं ध्यान नहीं रखा, अब चलो सुधार के बना। तो ये है व्यभिचार उसमें न्याय शास्त्र में। तो अपने लक्ष्य से बाहर वो चीज पाई जाना व्यभिचार। हेतु अपने साध्य से बाहर भी पाया जाए तो व्यभिचारी। तो वहां व्यभिचार का मतलब कोई दुराचार, अनाचार, कुशील ये नहीं है। लेकिन जब जो सामाजिक सदाचार की बात कर रहा हो तो उसके व्यभिचार का अर्थ कुछ और है, ख्याल में। और जो समाचार पत्र की बात कर रहा हो उसके व्यभिचार का अर्थ कुछ नहीं है, खाली पढ़ रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, उससे आपके परिणामों का लेना देना नहीं। समाचार पत्र में क्या छपा, न्यूज़पेपर में हम सब पढ़ के सुना रहे हैं, इसका मतलब मैं इसका कर्ता धर्ता थोड़ी हूं, इसका दोषी मैं कहूं। मेरा दोष तो इतना है कि मैं अपने हित का चिंतन करने की जगह ऐसे पढ़ रहा हूं, ये तो दोष है, पर इसके अलावा कोई दोष नहीं। अब देखिए, पहले में दोष नहीं, उसका आधार भिन्न, न्याय में दोष नहीं, उसका आधार भिन्न, और जो समाज शास्त्र की दृष्टि से वो दोष है तो उसका आधार भिन्न। अब शब्द एक है पर भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ है कि नहीं है।
यही यहां है कि योग शुद्धि में 15 प्रकार की योग शुद्धि नहीं ली जाएगी। यद्यपि वो कही गई है, लेकिन वो किसका पार्ट होगी? वो द्रव्यलिंग का पार्ट होगी। क्यों? वो परापेक्ष है। इसीलिए आचार्य ने क्लियर किया कि यहां पर जो भी आप व्याख्या करना, जो भी इसका अभिप्राय समझना, उसमें की पॉइंट क्या है, मास्टर की क्या है कि लिंगम न परावेक्षम, जो पर की अपेक्षा रखता ही नहीं है। यदि पर की अपेक्षा, देखिए आप विचार तो करिए, कितना मतलब बचपन से हम लोगों को हमारी मां मंदिर होके आए कि नहीं आए, खाना नहीं मिलेगा भाग जाओ, नहीं देंगे, कितनी भूख लगी, नहीं देंगे, पहले जाके होके आओ। चालबाजी करते थे, छोटे थे ना, नादान थे, बहुत छोटे। तो वहां तो 2-2.5 साल के भी जा दौड़ के करके आओ, कोई को छूट नहीं थी। 2-2.5 साल का बच्चा कोई लेके जाने वाला नहीं, धड़ाधड़ दौड़ते हुए जाते थे। ज्यादा दूर नहीं था मंदिर, कोई 1-1.5 फरलांग गए, फटाफट माथा पटका, चले गए, दर्शन कराए, साहब हो गए, कराए। अब उनको डाउट हो जाता था कि पता नहीं वहां तक गया कि नहीं, हम तो दौड़ते हुए गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो कहते तिलक लगा के। अब वहां तिलक की समझते नहीं, आजकल तो मिलने लगा, रखा हुआ, आप नहीं समझती। पहले तिलक माने जो प्रक्षाल सहित पूजन करते थे उन्हीं को मिलता था, किसी को तिलक नहीं मिलता था। ये असल में क्या है, एक पहचान थी। किसी के माथे पे तिलक लगा है, इसका मतलब है कि नित्य नियम प्रक्षाल पूजन वाला व्यक्ति है। वो जो श्री जी को स्पर्श कर सकता, जो सामग्री बना रहा, उसी को तो मिलेगा उंगली पे तिलक के बजाय बाहर रख दिया। गंधोदक अलग चीज है, तिलक अलग चीज थी। तो फिर मैं किसी जो पूजा कर रहा हूं सारे, वो मम्मी खाना नहीं दे रही, चल भैया अच्छा कोई बात नहीं बेटा ले जाओ, तो लगा के आप देख लो लगाया है। क्यों? और सब चीजें बाजार में मिल जाएंगी कहीं, लेकिन वो तिलक थोड़ी मिलता था, उसमें नकली कुछ नहीं होता था, ख्याल में। तो उसके बिना भोजन नहीं मिलता था। डांट डपट के एक संस्कार डाले, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? कितना अनिवार्य अंग था, कितनी अच्छी बात है। और मुनि धर्म में क्या बिना देव दर्शन के भोजन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यद्यपि वो आवश्यक कहा गया, लेकिन आप अपना ध्यान करते करते विकल्प आया, उठ के गए, करके आ गए, बैठ गए, फिर ध्यान में बैठ गए, आपके लिए कोई बंधन नहीं। आप सोचिए तो सही। पर इसका मतलब शिथिलाचार नहीं है। आपको जिन मंदिर मिले, रास्ते में मिले या जो भी हो वही मंदिर में हो, आप बिना मंदिर देव दर्शन किए अगर ऐसे ही, उसमें अनावश्यक उसको गलत अर्थ में नहीं लेना, पर सामान्यता उसका जिनवाणी में कहीं बंधन नहीं। बताओ स्वाध्याय मुनिराज को करना चाहिए कि नहीं? जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। यद्यपि ज्ञानाचार माने क्या? जो आप चिंतन मनन करते हैं, और जो शास्त्र स्वाध्याय का असली लाभ क्या है? आत्मानुभूति। और वो कर रहे हैं जिसने पूरा निष्कर्ष पा लिया हो, उसके लिए आप भूमिका की बात करते हो। एक गाय पालो, यहां कोई कह रहा है गाय पालो, अरे उसका मूल उद्देश्य क्या है? कहते वो मक्खन, वो घी, वो दूध, वो जिसको मिल रहा हो शुद्ध, क्या तो उसे गाय पालने की जरूरत कहां से आई? जिसके लिए दूसरे पाल रहे हो गाय, तो उनको गाय पालने की जरूरत कहां से आई? उन्हें प्रेरणा देने की जरूरत क्या है गाय पालने की? समझ गए? ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हम इन प्रपंचों में नहीं उलझे। ये लिंग, ये मुनि लिंग इन पर के कार्यों के लिए नहीं है। जिन्होंने इसको पर के कार्यों का, दूसरों के मनोरंजन का, राजनीति का सहारा लेने लगे, उनके भावलिंग 3 काल में संभव नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे यहां जिनवाणी में प्रावधान है, चरणानी योग में, मुनि धर्म के आचार में, कि यदि राजा धर्म विरुद्ध, जिन धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो, कोई ऐसा आदेश जारी करने वाला हो, तो आचार्य स्वयं चल के
राज्यसभा तक में जाके, राजमहल तक में जाके उसको उपदेश दे सकते हैं, टोक सकते हैं, कह सकते हैं ये तुम गलत कर रहे हो। बट दिस इज नॉट ए पॉलिटिक्स, दिस इज ए पॉलिसी मैटर। पॉलिसी इज डिफरेंट एंड पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। समझ गए ना? दोनों में शब्द तो मिलते जुलते हैं, लेकिन अभिप्राय एक नहीं। वो राजनीति नहीं करते थे, वो कोई कार्य किसी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करते थे। वो एकमात्र वीतराग धर्म की प्रभावना, सत्य धर्म की प्रभावना चलती रहे, इसमें कोई बाधा नहीं आए। इसके लिए यदि जरूरत भी पड़ती थी तो बिना बुलाए राजमहल में चले जाते थे, उसको बोलते थे, कहते थे। और उनके लिए हर जगह ग्रीन कार्ड अवेलेबल होता था। फैक्ट बता रहा हूं, पुरानी आप संवैधानिक व्यवस्था जानिए। आपको बताऊं, आप लोग कई चीजें जानते नहीं है ना, बीच बीच में राग आ जाता है तो बताता हूं। हमारे यहां एक जो व्रत की परंपरा है, काय की परंपरा है? व्रत। तो जो व्रत रूप आचरण करते हैं उनको व्रात्य कहते हैं। देशव्रती और महाव्रती, ये कौन है? व्रात्य। वैदिक लोग जो हैं, उनके ऋषिगण जो यज्ञ हवन करते थे, वो कहते हैं कि व्रात्यों के लिए उनने वेदों में बहुत भला बुरा कहा, अच्छे शब्द नहीं कहे। अरे ये लोग तो ऐसे होते वैसे होते हैं, ये देवताओं को नहीं मानते, हमारे एक यज्ञ को नहीं मानते, हवि को नहीं मानते, दुनिया भर की बात है उन्होंने कही, सब कहते रहे। पर जब उनका 4 भाग हैं, एक वेदों का मंत्र भाग, उसे संहिता कहते हैं। दूसरा, उन संहिता मंत्रों का अनुष्ठान कैसे किया जाए, व्यवहारिक क्रिया, चरणानुयोग टाइप, ठीक है ना, उसकी जो गाइडेंस जिसमें दी गई है उसे ब्राह्मण भाग कहा गया। उसके आध्यात्मिक पक्ष को जिसने स्पष्ट किया वो उपनिषद भाग है, ठीक है ना, और उसको अपनी टोटल लाइफ स्टाइल उसके लिए समर्पित कर देना वो आरण्यक भाग है। तो इनके संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे 4 पार्ट चलते हैं। जब हम उनके ब्राह्मण भाग में जाते हैं, वेदों में तो लिख रहे हैं संहिता में, व्रत को ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ये गड़बड़ होते, लेकिन ब्राह्मण में लिखते हैं कि आप यदि यज्ञ कर रहे हो और उस समय कोई व्रात्य आ जाए, ये आपको बिल्कुल पक्की प्रमाण की बात बता रहा हूं, यदि उस समय कोई व्रात्य आ जाए तो आप अपना जो यज्ञ अनुष्ठान है वो बंद कर दीजिए, उसको जो करना है वो करने दीजिए, जब तक वो है चुप रहिए। और यदि फिर भी वो कुछ कहे ऐसा नहीं ये काम ये गलत है, तो जैसा व्रात्य कहे वैसा करना, हमारे वेदों में जैसा लिखा वैसा नहीं करना। आपको कितने प्रमाण चाहिए इस बात के दे सकता हूं, और उनके ग्रंथों से, वैदिक ग्रंथों से दूंगा। इसका मतलब आपके व्रती जो महापुरुष थे उनकी सोशल रेस्पेक्ट कितनी बड़ी थी। जो मैंने अभी कहा था ना कि उनको हर जगह ग्रीन कार्ड अवेलेबल था, उसका संकेत अब समझे। जो आपके धुर विरोधी जो कल्चर था, एक वैदिक और एक जैन श्रमण कल्चर, ये श्रम में विश्वास करते थे। जो करना अपनी उन्नति श्रम से करना, तप से करना, व्रत से करना। और वो क्या कहते थे, हमें तो जो मांगना, हम वेदों देवताओं को हवन सामग्री डालेंगे, वो प्रसन्न होंगे, वो हमें सब दे देंगे, हम मौज करेंगे। ये आध्यात्मिक उन्नति के पक्षधर थे और ये वो भौतिक समृद्धि के पक्षधर थे। 2 कल्चर भिन्न भिन्न थे। उन दोनों कल्चरों में जो परस्पर विरोधी हैं एक तरह से, उनमें भी देखो, विचार विरोधी होना एक अलग चीज है और व्यक्ति विरोधी होना दूसरी चीज है। हम वैर नहीं रखें, हम व्यक्ति के विरोधी नहीं बने, हमारी विचारधारा भिन्न भिन्न हो सकती है। उसके बावजूद कितना सामंजस्य था कि वो अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि यदि कोई व्रात्य आ जाए तो आप अपने यज्ञ को उसी समय रोक दीजिए, यदि वो बैठता है तो उसको शांति से वो क्या कहता है उसको सुनिए, और यदि वो कहे इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, तो जैसा वह कहे
उसके अनुसार करना, तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा है उसके अनुसार मत करना। मैं दंग रह गया कि हमारे इन महाव्रतियों का कितना बड़ा देश में सम्मान था। समझ में आया? क्यों? क्योंकि लिंगम न परावेक्षम, ये लिंग पर की अपेक्षा करते ही नहीं था। जो अनंत स्वावलंबी है, जो किसी के अधीन नहीं है, किसी से कुछ चाहता नहीं है, उनके सामने सब झुकने को मजबूर होते हैं। व्यक्ति किसी को किसी भी तरह का असॉल्ट या दबाव कब डालता है? वो तब डालता है जब वो आपसे अपेक्षा करता है। जिसे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसको आप क्या दबाओगे? मैंने राजा वो कवि मागध की सुनाई थी ना आपको। राजा के दरबार में गए, उन्होंने एक थाल भर, उनके कविता पर एक थाल भर के सोने की मोहरें दी इनाम में। कवि ने स्वीकार की। राजा को चैन नहीं पड़ी कि कवि ने तो थैंक यू भी नहीं बोला। तो उसने थोड़ी अपनी बात लगाई, इतनी अच्छी, इतना तुम्हें कभी आज तक कहीं इतना पुरस्कार मिला क्या? तुमने ऐसा दान ही नहीं देखा होगा। तो उसने लेके अपनी जेब से जो कुछ था, 2 पैसे 4 पैसे, वो डाले उसमें कि महाराज ये लो, तुमने ऐसा त्यागी भी नहीं देखा होगा। ये जो चीज है, ये हमें समझना पड़ेगी। समझ गया? माघ को औघड़दानी कहा, सब चीज छोड़ देते ख्याल में। बड़े सरल प्रकृति, बहुत सहिष्णु थे। तो वो चीज हमें क्यों? पर की अपेक्षा ही नहीं है। हम राज दरबार में आए हैं, हम अपने काव्य प्रतिभा केवल बताने आए हैं, लेकिन इसमें हम तुम्हारे यहां भीख मांगने नहीं आए। तुम सम्मान करोगे, हम प्रसन्न होंगे, हमें अच्छा लगेगा कि तुमने विद्या का सम्मान किया, लेकिन तुम एहसान जताओगे तो तुम मेरे मुकाबले एहसान कर नहीं पाओगे। समझ में आएगा? ये डिफरेंस था। ये स्वावलंबन की वृत्ति आप कल्पना नहीं कर सकते। कई कवियों ने प्रकारांतर से हमारे जिनेंद्र देव की जहां जहां जो स्तुतियां की है वह अद्भुत है। जो वीतराग की कई कवि जो वैदिक थे, वो अपने आराध्य की स्तुति में, खासतौर पे शिव की स्तुति में वीतरागम बार बार लिखते हैं। ये वीतरागम कौन है? आपके तो वीतरागी होते ही नहीं। क्यों? शंकर जी पार्वती को जी को लिए बैठे हैं, गणेश जी को लिए बैठे हैं, नंदी को लिए बैठे हैं, त्रिशूल लिए बैठे। वीतरागी कहां हो सकते हैं? वीतरागी को तो पर की अपेक्षा होती ही नहीं है। वो तो अपने आप में परिपूर्ण होता है। उसे पर की अपेक्षा जिसको है वह सरागी है, वीतरागी हो नहीं सकता। ख्याल में? आपके जितने भी आराध्य हैं वो पर की अपेक्षा सहित हैं। एक वीतराग धर्म के आराधक जो साधक होते हैं वो पर की अपेक्षा से नितांत रहित होते हैं। ये किसी की निंदा स्तुति नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। स्तुति नहीं है, स्थिति है, फैक्ट है। दिस फैक्ट, ये हमने बनाया नहीं है। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे और न किसी की निंदा कर रहे हैं। कोई अभिप्राय ऐसा नहीं है, बल्कि जो वास्तविकता है उसे ज्यों का त्यों बताया जा रहा है। अब आप सोचिए, जिसके स्वरूप में, जिसके लिंग में, लिंग माने स्वरूप, उनका व्यक्तित्व, जिसके व्यक्तित्व में पर की अपेक्षा की गुंजाइश ही नहीं है, जो पर की बाट जोहते ही नहीं है कि अरे और तो और वीतरागी जिनेंद्र देव, जिनबिंब, जिन मंदिर, इनकी बाट नहीं जोहते। जिनको चढ़ाने के लिए अर्घनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो हमें दर्शन करके लिया वो तुम अर्घ चढ़ा के नहीं ले सकते। क्या कहा? नहीं आया समझ में? सुनिए सुनिए रूपल बहन, कोई बहुत गहरी बात बता रहा। वो आप अर्घ चढ़ा के नहीं ले सकते। क्या मतलब है? कि तुम पढ़ते हो ना पूजन में, यह अर्घ की ओ निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत की न्यो शिव खेत भूमि समर्पत हो। माने संपूर्ण परिग्रह का त्याग।
तो अर्घ तो वो बहुत पहले चढ़ा चुके, अब क्या चढ़ाएंगे? अब अपने लिए कुछ जोड़ा ही नहीं। अब जिनके परिणामों में पर की आसक्ति है ही नहीं, पर का विकल्प नहीं है, वो अर्घ क्या चढ़ाएंगे? अर्घ तो वो चढ़ाते हैं जिनके लिए पर की अपेक्षा हो, जिनका उपयोग पर से जुड़ा हुआ हो, वो चढ़ाते हैं। समझ गया? और वो अर्घ ना चढ़ाते हैं ना चढ़वाते हैं। जो आज मंच पे बैठ के पुस्तक लेके स्वाहा स्वाहा बुलवाते हैं, भैया ये मुनिराजों के कार्य नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज माइंड योर कैरेक्टर। अपने चरित्र को, अपनी गुणवत्ता को, अपने धर्म को निहारो, जरा सोचो जिनवाणी क्या कहती है। ये आपका काम नहीं है, ये आरंभ और परिग्रह के काम है, ये आपके काम नहीं है। परिग्रह का विकल्प तक जो नहीं कर सकते उसका नाम दिगंबर मुनिराज है। आपका जो भावलिंग कब होगा? कि जब ये पर की अपेक्षा छूटेगी। अरे प्रतिष्ठाचार्य, गृहस्थाचार्य, विधानाचार्यों का मैं करने दो ना, कहां उनके चक्कर में पड़ रहे हैं आप? क्या क्या करोगे? मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक ऑफिस में, पहला नया नया ऑफिस खुल रहा था किसी शहर में उस कंपनी का, तो पहले उसके ऑफिस सुपरवाइजर की नियुक्ति करनी थी। उसके लिए पोस्ट निकली थी, आए लोग इंटरव्यू देने, उन्होंने एक का सिलेक्शन भी कर लिया। अब सिलेक्शन कर लिया, वो उसी जगह का था, तो उससे कहा देखो भाई अब तुम यहां के प्रमुख हो गए इस ऑफिस के, तो बेहतर है इस ऑफिस में एक क्लर्क भी चाहिए जो छोटा मोटा हिसाब किताब, चिट्ठी पत्री टाइप करे, कुछ करे, फाइल मैनेज करे। एक चपरासी भी चाहिए जो पानी वानी पिलाए, झाड़ू पोछा करे, टेबल वेबल साफ रखे, घंटी बजाओ तो दौड़ के आए। तो उसने पूछा कि सर ये क्लर्क को कितनी तनख्वाह मिलती है? कहते कि अब तुम्हारे लिए यदि पुराने जमाने की बात है, तुम्हें 15,000, तो क्लर्क को बेचारे को 8,000 मिलेगी, आपसे आधी भी रह जाएगी। कि चपरासी को उसे वो 3,000 ही मिलेगी। कहते साहब एक बात बताओ, एक अकेला मैं बैठने वाला, अब एक खाली कितनी देर बताऊंगा काम? तो थोड़े टाइम में जो खाली रहूंगा तो क्लर्क का काम भी कर दूंगा, मैं लिखा पढ़ी भी कर दूंगा, हिसाब किताब भी कर दूंगा, फाइल भी बंद करके रख दूंगा। और अकेले को पानी पीने के लिए कौन सी बढ़िया बात है, एक जग भर के रख लिया करूंगा, मैं भी पी लूंगा, कोई आ जाएगा उसे भी पिला दूंगा, कर लूंगा सब काम, इनकी भी तनख्वाह मुझे दे दिया। तो उसने लेटर पे जो साइन कर दिए थे ना अपॉइंटमेंट लेटर पे, वो लेटर किया कैंसिल। कहते भाई तू तो चपरासी होने लायक है, तुझे चपरासगिरी के काम पसंद आ रहे हैं, उनमें तुझे तृप्ति लग रही है, तो मैंने गलती की जो तुझे सुपरवाइजर बना दिया। तू तो इसके लायक ही नहीं। सुपरवाइजर का काम घंटी बजाए और वो दौड़ के आए, तब तो तू अपने लेवल के काम करेगा। तू यदि वो काम करने लगेगा, इतने लालच में पड़ जाएगा, तो माफ करना तुम अपने पद की गरिमा की रक्षा ही नहीं कर पाओगे। ख्याल में तुम्हारा काम है बाहरी प्रवृत्तियां कम से कम और अंतर का चिंतन, निर्णय, विवेक वो ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही मुनि धर्म में काम क्या है? काय के पूजा, काय के पाठ, काय की प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारे धंधे नहीं है। और तो है ही नहीं फालतू चीजें, अरे ये भी तुम्हारे धंधे नहीं है। तुम्हारा काम है ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान में, ध्यान में, तप में, इनमें लीन रहो, अपने स्वरूप को संभालो। ये मुनि धर्म है। इसके लिए तुमने घर छोड़ा था। घर छोड़ के, छोटे से व्यापार छोड़ के और पूरी समाज की ठेकेदारी लेने के लिए नहीं छोड़ा था। समाज का क्या होगा भैया, इनकी तो जो होनहार होगी सो होगी, वो अपने आप को सब संभाल लेंगे, सब संभलते हैं। दुनिया में गांधी जी मरे तो लोग सोचते थे अब देश का क्या होगा, तब भी चला। नेहरू जी मरे तब भी सोचते थे देश का क्या होगा, तब भी चला। शास्त्री जी नहीं रहे तब भी आशंका की गई, तब भी चला। इंदिरा जी मरी तब भी चला, राजीव मरे तब भी चला, नरसिम्हा राव जी मरे तब भी चला, अटल जी नहीं रहे तब भी। अरे किसी व्यक्ति से हम भ्रम में रहते हैं कि इनके कारण देश चल रहा है। देश अपने कारण से चल रहा है। इसी प्रकार ये समाज, ये धर्म, ये अपनी योग्यता से चल रहा। तुम्हारा असली रोल
इनको काम करना नहीं है, तुम्हारा असली रोल अपना काम करना है। तुमसे जो ये काम इनसे नहीं होता, ये काम की विधि जो तुम इनको बताओगे तो ये कृतज्ञ होंगे, तो इस समाज में तुम्हारा रोल होगा। असली रोल तुम्हारा वो है। इसलिए क्या कहा, लिंगम न परावेक्षम, जो पर की अपेक्षा नहीं करता उसका नाम भावलिंग है। और दूसरी बात क्या कह दी लास्ट, अपूर्ण भव कारणम जीर्णम। देखो, अपूर्ण भव कारणम पे बोलूंगा, उसके पहले एक आखिरी शब्द पे मैं ले जाना चाहता हूं आपको। जीर्णम, इस शब्द में बड़ा चमत्कार है। जीर्णम का अर्थ जैनों का भी होता है, और जीर्णम माने जिनका। जिनका मीन्स ये सर्वनाम, प्रोनाउन। जिनका, उनका, तिनका, ऐसा बोलते हैं ना। तो तिनका शब्द पे का अर्थ तिनका भी है, वो नाउन हो गया, लेकिन उस व्यक्ति का तो ये प्रोनाउन हो गया। डिफरेंस समझ में आया ना। तो जीर्णम ये नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। जिनका लिंग ऐसा है एक, दूसरा जिनका लिंग, जिनेंद्र भगवान का लिंग, जिनलिंगी। दो भेद बताए थे ना, ये आप समझ रहे। यहां जैनम का अर्थ नीचे जैनम कर दिया गया। ये होता है प्राकृत में, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, लेकिन यहां अभिप्राय भेद है। या तो बनेगा जिनका, जिनका माने उन भावलिंगियों का, और दूसरा जिनका माने जिनलिंगियों का। जिनेंद्र भगवान जैसा लिंग, जिनेंद्र भगवान ने जो लिंग अंगीकार किया था वैसे लिंग अंगीकार करने वालों, क्योंकि जिनेंद्र भगवान जो लिंग अंगीकार करते हैं वो अकेला द्रव्यलिंग नहीं होता, वो भावलिंग गारंटी से होता है। समझ में है ना। तुमने जिनका लिंग अंगीकार किया है, तुमने दुनिया को दिखाने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए अंगीकार नहीं किया है। इसलिए जीर्णम का अर्थ जैनों का है। जैन माने तो हम लोग हो गए। डिफरेंस ख्याल में है ना। इसका अर्थ जैनों का नहीं है। इसका अर्थ क्या है, जिनका या जिनका। जिनका जब प्रोनाउन है तो भावलिंगी संतों का, और जिनका माने जिनेंद्र देव का, तो माने जिनलिंगी हो आप। जिनलिंगी जो होते हैं वो कभी पराधीन नहीं रहते, वो संग तक में नहीं रहते और तो। लेकिन कोई दोष उनकी चर्या में नहीं लगता। वो एक संग छोड़ के दूसरा अपना संग नहीं बसाते। वो तो अपनी साधना, अपने ध्यान में लीन रहने के लिए सबका साथ छोड़ते। ख्याल में, दीक्षा ली आचार्य से, लेकिन उसके बाद संग छोड़ देते। उनकी अनुमति लेके, उनको बता के, मैं अपने आप में समर्थ हूं, आपसे इतना सीख लिया, अब मैं अपनी चर्या स्वतंत्र करूंगा, मुझे ये संग के बंधन की जरूरत नहीं है। समझ गए ना। तो ये वो जिन का लिंग है। डिफरेंस समझे। ये जिनलिंगी ये अर्थ था। हमने अर्थ नीचे क्या कर दिया, जैनम। ये जैनों का है। ये जैनों का नहीं है भैया। या तो उन जिन भावलिंगी संतों का ऐसा है, ठीक है ना, जो भावलिंगी है वो अपुनर्भाव के कारण है। एक या जो जिनलिंगी है वो अपुनर्भाव के कारण है। बाकी सबके तो पुनर्भाव होना ही होना है। ख्याल में आया। क्या गहराई होती है। एक एक शब्द, एक एक मात्रा में इतनी गहराई होती है कि नॉर्मली हम उसको पकड़ नहीं पाते। पुनर्भाव कारण। एक बात बताओ, कुंदकुंदाचार्य ने जो लिंग ग्रहण किया था, भावलिंग, तो उनके तो पुनर्भव हुआ। वो तो तीसरे भाव से मोक्ष जाएंगे। तो फिर भावलिंग पुनर्भव का कारण हुआ कि नहीं? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? भाई आप ये कह रहे कि भावलिंग पुनर्भव का कारण नहीं होता, ख्याल में यही कह रहे ना। तो उनके कैसे पुनर्भव हुआ? कहते उनको पुनर्भव भावलिंग के कारण नहीं हुआ, उनको पुनर्भव प्रमाद की विशेषता के कारण हुआ। माने
वह अप्रमत्त अवस्था में कम रहते थे, और प्रमत्त अवस्था में, जब तो इतने 84 पहाड़ लिखे गए। यदि वो अप्रमत्त अवस्था में ज्यादा रहते होते तो ये 84 पहाड़ कहां लिखे जाते? पॉइंट ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो उसके कारण था। भावलिंग का कभी भी पुनर्भव का कारण नहीं होता है। जो अगला जन्म मिल रहा है वह अगला जन्म भावलिंग के कारण नहीं मिल रहा है। इस भावलिंग को इसकी निष्ठा के साथ जम के नहीं निभा पाने के कारण मिल रहा है। मतलब एक चीज को आप जरा सोचिए तो कि आचार्य क्या कह रहे हैं। हम उसमें गहराई से उतर के उसमें गोता नहीं लगा सके। क्यों? समंदर में नहा के आए, कितने में? घुटने घुटने पानी में। ऐसे लोगों से आशा रख सकते हो कि ये गोताखोर होंगे? क्या निकालेंगे? जिनके घुटने पानी भी जिनको बर्दाश्त नहीं, बल्कि टकने इतना जैसे पंजा होता ना पैर का, बस इधर तक के पानी में खड़े हो गए, एक लहर आई और घबरा के भागे। क्या समुद्र में नहाएंगे? कई लोगों को हमने देखा लोटा लेके समुद्र से नहाते, मग्गा लेके नहा। भाई काहे का तुमने गंगा स्नान किया, काहे का सिंधु स्नान किया? समझ ही नहीं आता मुझे तुम कर क्या रहे हो, क्या मखौल बना रखा। अरे सिंधु स्नान तो उसे कहते हैं जो गहरा एक गोता लगा के आए और कुछ नए मोती कोई रत्न लेके आए, तो समझ में आता है कि तुमने सिंधु में स्नान किया। एक खारे पानी से खारे होने के लिए सिंधु स्नान नहीं कहलाता। गहरा गोता लगा के कुछ रत्न लाओ तो शरीर को वह खारा पानी लग भी जाए तो बुराई नहीं है। और यदि वो नहीं ले पाए आप, तो फिर तो खारा पानी में खारे ही खा रहे हो और कुछ नहीं। समझिए, ऐसे ही आप शब्द में खाली भाषा के पंडित बन गए, डिक्शनरियों से उठा उठा के बता रहे, कोष ग्रंथों से या आचार्य क्या कह रहे उसमें गहराई तक उतरो और उसका मर्म निकाल के। आचार्य कुंद कुंद साफ लिखते हैं, भावलिंग कभी पुनर्भव का कारण नहीं हो सकता। भावलिंग में दृढ़ स्थिरता जिसकी नहीं हो पाई, वो जो तुम्हारी कमजोरी का परिणाम है, वो पुनर्भव का कारण है। भावलिंग पुनर्भव का कारण नहीं है। क्या गजब, गजब, अद्भुत। हमने तुम्हें पूरा मौका दिया, तुम कितना उपयोग कर पाए ये तो तुम जानो। भावलिंग मिल गया, अब तुम उसमें नहीं रम पाए, नहीं टिक पाए, ये तुम जानो। लेकिन भावलिंग को ये मत आरोप लगाना कि इसका भावलिंगी का पुनर्भव हो गया, यदि भावलिंग का पुनर्भव नहीं होता। उसको तो जो अपना ले उसमें जम जाए, उसके लिए तो एक अंतर मुहूर्त चाहिए। बस इतना आयु क्रम चाहिए कि अंतर मुहूर्त साथ दे जाए। क्या रूपल बहन, कितनी आयु चाहिए? अमृतचंद्र क्या लिखते हैं? पश्य षणमासम एकम, समय सार में है ना, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसम अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम। उसमें कहते पश्य षणमासमेकम, एक बार तुम 6 महीने, उसको बनारसी जी लिखते हैं, भैया जगवासी तुम उदासी होए के जग भर से, एक 6 महीनों कहे नो मेरो मान ली। समझ में? लेकिन वो किसके लिए है? वो मात्र अपने स्वरूप की झलक पाने के लिए है। भावलिंग ये वैसी चीज नहीं। क्या एक जन्म जन्मांतर के दरिद्र को, जन्म जन्मांतर के दरिद्र को नेशनल म्यूजियम 2 अक्टूबर को फ्री था, जाना मिल गया। वहां उसने बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के सारे हीरे मोती के गहने और उनके सारे तलवारें, ये वो दुनिया भर की चीजें सब देखी। क्या कोई मिल गया तो उससे एक फोटो भी खिंचवा ली, उनके बीच में खड़े होकर। ये एक चीज, एक पक्ष। क्या
दूसरा कि जो ऐसे राजघराने में पैदा हुआ कि जिनकी छोड़ी हुई चीजें म्यूजियम में रखी हैं, बाकी तो उनके पास, ध्यान देना, जिसको हर रोज चुनना पड़ती है कि आज कौन सी पहने, इनमें से कौन सा गहना पहने और कौन सा कपड़ा पहने, जिनको लोग देखने जाते हैं, जो छोड़ चुके थे, रिजेक्टेड, उनको देखने जाते हैं, उनके फ्रेश आइटम जिनके पास हों। इस लेवल के व्यक्ति और उस फोटो वाले व्यक्ति में क्या अंतर होगा? कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा? बहुत अंतर है। समझ गया ना? जिसने 6 महीने में जिसकी बात कही कि एक 6 महीना तो जीवन का दे भाई, एक बार तो अपने स्वरूप की झलक पाले, वो बेचारा है जिसे जन्म जन्मांतर से कभी नहीं मिला, दरिद्र था। चल भाई तू एक फोटो देख तो ले, ऐसे कहते हैं हीरे मोती रत्न, इसे कहते हैं गहने, ये होता है राजसी जीवन, उसको दिखा दिया। लेकिन ये वो राजकुमार है, तू अपने में टिक के तो देख, इस गद्दी पे बैठ के तो देख, तेरा ही मन बाहर भटकता रहता है तो मैं क्या करूं? कुल में तो तू इसमें, ये वो जीवन है। भावलिंग वो चीज है, इसमें पर की अपेक्षा नहीं होती, परिपूर्ण होता है अपने आप में। किससे पूछे? सम्राट को किससे पूछना? वो तो जो कहता है वह अपने आप में एक आज्ञा होती। समझ में आया? इसलिए ये पुनर्भव का कारण नहीं हो सकता, भावलिंग पुनर्भव का कारण नहीं हो सकता। यथाख्या चरित्र तो नहीं होता है वो जो किया था, लेकिन खरेखर तो भावलिंग भी पुनर्भव का कारण नहीं हो सकता। क्या लगा? विचार करो, आनंद लीजिए, विषय का आनंद लीजिए। ज्ञानी आचार्य जो कहते हैं उसका आनंद लेना सीखिए, रसास्वादन करना सीखिए। समझ में आया? कोई आपको एक मीठी, मैंने बचपन में वो बहुत चीजें देखी, छोटी उम्र में बाहर निकल गया था। अब कभी किसी की चिट्ठी आ जाती थी, बड़ी बहन की आ गई, भाई की किसी की आ गई, किसी ने लिख दिया, वो एक चिट्ठी रखे रहते थे। इस ऑफिस कॉलेज जाते थे, वहां ले जाते थे, जब खाली टाइम मिलता था तो खाना नहीं पीना नहीं, रिसीज हो गई, चुपचाप 2 बार पढ़ लेते थे। समझ गए ना? एक एक शब्द को कहा, फिर जब मौका मिला तब पढ़ लिया, रात को सोने के पहले फिर एक बार पढ़, माने उससे तृप्त नहीं होते थे। ऐसे ही ज्ञानियों के वचन है, ये उनकी चिट्ठियां हैं, आपके लिए लिखी हैं, आपको बता रहे कि मुनि धर्म ये होता है। भैया इसको एक बार पढ़ के इसका रसास्वादन तो लो। आपको इसमें मिठास नहीं लगती क्या? इसको पढ़ के मन मयूर नाचता नहीं है क्या? क्या इसे बार बार पढ़ने का मन नहीं करता क्या? हमारे कोई एक भाई बोले, क्या आप एक चीज को रगड़ते रहते हो बार बार? भैया कोई बात नहीं, आपको इष्ट नहीं है आप मत सुनो, कोई बात नहीं। मैं तो जब तक मैं अपनी तृप्ति के लिए चर्चा करता हूं, कोई बैठो ना बैठो, मैं इसके लिए करता हूं, जब तक उसमें आनंद आएगा, मन नहीं भरता मैं तो अगली गाथा पे चढ़ जाता हूं, लेकिन कायदे से मन नहीं भरता। कितना गजब का शब्द दिया, अपूर्ण भव कारणम जीर्णम। ये जो जिनका लिंग है भावलिंग, ये द्रव्य लिंग जिनका लिंग नहीं है। समझे क्या कह दिया? द्रव्य लिंग है जिनका लिंग नहीं है। अकेला द्रव्य लिंग ऊपर से ओढ़ लिया आपने, फोटो तो बराबर की खिंचवा ली, इससे आप राजकुमार नहीं हो जाओ। पहले राजकुमार बनो, बिना फोटो के भी कीमत रख पाओगे क्या? बिना उसके मुकुट के भी कीमत पाओगे, और मुकुट पहन के फोटो खिंचवा लोगे तो राजकुमार नहीं बनोगे। आपने द्रव्यलिंग अपनाया है, लेकिन द्रव्यलिंग अपनाने से राजकुमार नहीं बन गया, मुनिराज नहीं बन गया। आप मुनिराज कब बनोगे? जब भावलिंग अपनाओगे, और जो भावलिंग है वो पुनर्भाव कारण है। अरे तुम्हें हमने खुली छूट दी थी कि जाओ स्वरूप में जमो, भावलिंग अपनाओ और चले जाओ मोक्ष में। कितना समय चाहिए था? क्या कहा था रूपल बहन? कितना समय चाहिए? अंतर मुहूर्त का। इतना आयु कर्म बाकी है कि नहीं? दीक्षा लेने वाला क्या कहते हैं आचार्य से? भाई तेरे आयु अंतर मुहूर्त है, अभी केवली हो सकता है, मैं तुम्हें भावलिंग, आप समझिए तो सही
कितना समय चाहिए? पुनर्भव होगा क्यों? इससे कम आयु लेके कौन दीक्षा ले रहा है? और दीक्षा लेके जिसके पास अंतर्मूर्ति भी समय है और भावलिंग को जिसने अपना लिया, तो भावलिंग तो पुनर्भव का कारण नहीं। समझ में? अब आप उसको नहीं अपना पाए, नहीं टिका पाए, उसका पूरा यूज नहीं कर पाए, और आपको कई बार होता है कि आपको एसी फर्स्ट क्लास में सारे बढ़िया से बढ़िया साधन मिल गए, मतलब चैन से सो, है कि नहीं भाई? रात का समय है, बढ़िया नौकर चाकर सब उसमें रेलवे दे रही है, पूरा पैसा आपने दिए, चैन से सो। आजकल एक ट्रेन चलती है इंडिया में, पैलेस ऑन व्हील्स, पहियों पे राजमहल, समझ गए ना? उसमें वो राजे रजवाड़ों के कोच लगे होते हैं, उनका इंटीरियर, शाही पलंग लगे, डबल बेड सोने के लिए, दुनिया भर के साथ नौकर चाकर बिल्कुल हाथ में लिए खड़े। कब क्या सामान चाहिए? फीस लगती है, बहुत टिकट लगती है, लेकिन हो पैसा दे दो। तो आप क्या सोचते कि पैसा देके टिकट बुक करा लोगे और उसमें चढ़ जाओगे तो राजसी सुख भोग लोगे? हो सकता है अरे साहब 7 दिन के लिए, 7 दिन का कोई 1-1.5 लाख रुपए लगता है, 7 दिन के लिए, आज 1 दिन निकल गया, अब 2 दिन निकल गए, तो मजा क्या लोगे? समझ गए ना? जो राजे रजवाड़े होते हैं वो कहते भैया कितने दिन निकल जाए, ये तो मेरा स्वरूप है, ये भावलिंग तो मेरा स्वरूप है, इसमें घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। जितने रम सको उतने रमो, इस समय नहीं रम सके अगले समय रम जाओ, फिर रम जाओ, ये रमने की परंपरा रखो, बढ़ाते जाओ। ज्यों ज्यों रमने की परंपरा बढ़ेगी त्यों त्यों चारित्र बढ़ेगा। समझ गए ना? ये वस्तु स्थिति है, ख्याल में है ना? विशेष चर्चा।